ओके स्टूडेंट, 9th क्लास केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर्स में आज हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज किनको बोलेंगे हम? those properties in which we do not consume the substance and only detect or observe the substance। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज किनको बोलेंगे हम? प्रॉपर्टीज इन विच ओनली वी ऑब्जर्व द सब्सटेंस एंड नॉट कंज्यूम्स। लाइक कौन सी हो जाएंगी ये? अगर किसी भी सब्सटेंस की हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते, किसी भी सब्सटेंस का हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम डेंसिटी चेक करें, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ये सारी अगर हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, ये सब क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हम बोले कि उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम कितना है, तो वो भी क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर, किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर कौन से हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर मेनली 3 टाइप्स। देखो वैसे तो हमने 5 टाइप्स डिस्कस कर लिए थे कि इनमें जो 3 टाइप्स तो अपने मेनली कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड और थर्ड वन इज गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर्स आर मेनली 3 टाइप्स, whether it exists in solid state, liquid state or gaseous state। इसके अलावा हमने 2 स्टेट और पढ़ी थी, दैट मीन्स कह देते हैं कि फोर्थ वन स्टेट इज प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा इज सुपरहीटेड ionized state and mainly exist in stars or juvenile planets, you can say our sun या लास्ट 4 प्लैनेट्स मेनली प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने 5th वन स्टेट भी पढ़ी है, बोर्न्स आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट आर सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे यूनिवर्स में, नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट आर हाइपोथेटिकली। हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि सुपर हीटेड स्टेट है तो सुपर कूल स्टेट भी है। बाकी प्लाज्मा स्टेट में हम यूज कर लेते हैं अपने टीवीज में, आगे स्पिनिंग बन रही है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, इन सब में प्लाज्मा फॉर्म में हम यूज करते हैं। हम मेनली यहाँ पढ़ेंगे 3 टाइप्स जो मेन एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 1 बाय 1 देखो स्टडी कर रहे हैं हम कि सॉलिड किसको कहेंगे, लिक्विड किसको कहेंगे या गैसेस किसको हम कहेंगे। फर्स्ट वन हम स्टडी करने जा रहे हैं सॉलिड। देखो सॉलिड अगर कहें हम, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जिसकी फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम हो, जैसे मेरे हाथ में डस्टर है, पेन है, ये सब क्या है? सॉलिड है। ऐसे ही हम कहें कि सॉलिड क्या होगा? मैटर हैविंग fixed shape, size and volume, या कहें having definite shape is solid। इसके अलावा अगर हम डिफाइन करें कि प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इसकी, तो सॉलिड किसको कहेंगे? जिसके अंदर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। हम ये मान के चले कि कोई भी सॉलिड, हमने एक बॉक्स ले लिया है, मान लो वुडन बॉक्स ले लिया है, एक लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लिया है,
उसके अंदर सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरह से टाइटली पैक होंगे। अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सॉलिड है। अगर पार्टिकल्स किसी भी मैटर के अंदर अगर टाइटली पैक है वो, तो वो क्या हो जाएगा अभी सॉलिड। तभी उसकी क्या रहेगी फिक्स शेप साइज। अब इसके केस में क्या लिख सकते हैं कि मैटर दैट हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम इज सॉलिड। तो क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक है तो इनके बीच में लगने वाला जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर टाइटली पैकिंग है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, टच ज्यादा करेंगे। तो बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही क्या बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। टाइटली पैक हैं तो क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड held together by a strong intermolecular force। यानी पार्टिकल टाइटली पैक हैं तो उसका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। जितना कांटेक्ट में आएंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा ज्यादा होगा। दैट मीन्स सॉलिड पार्टिकल टाइटली पैक्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा हेल्ड अप है। जैसे डस्टर में प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं तो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स टाइटली एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, अट्रैक्टेड है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। अब अलग अलग में अलग अलग IMF फोर्स होता है, उसी के अनुसार सॉलिड की स्ट्रेंथ अलग होती है, वो आगे पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट वन कर लेते हैं हम। अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक है तो इस पार्टिकल्स के बीच में जो ये वैकेंट स्पेस बच गई है, मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ आपको। जो ये तो क्या था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करें ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर पार्टिकल टाइटली पैक होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो वॉइड्स है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं पार्टिकल ऑफ सॉलिड लिख लेते हैं हैव नेग्लिजिबल। अगर सॉलिड है पार्टिकल टाइटली पैक है तो उनके अंदर क्या होगा नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी उसके बीच में ना के बराबर खाली जगह होगी, वॉइड्स क्या होंगे कम होंगे। जैसे आपके पार्टिकल्स अगर इस तरह से पैक हैं तो ये टाइटली एक दूसरे के अंदर पैक होंगे। देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ज्यादा है और ये वैकेंट स्पेस है जो हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वैकेंट स्पेस कम है। इस वैकेंट स्पेस के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनके अंदर क्या होता है नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, टाइटली पैक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स पकड़े हुए हैं, वैकेंट स्पेस कम है, तो पार्टिकल्स के अंदर मोशन कम होगा, ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे। तो हम क्या लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड only vibrates at its position। सिर्फ पार्टिकल क्या कर सकते हैं वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे। मान लो अगर किसी सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स हैं टाइटली एक दूसरे के साथ पैक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको होल्ड किए हुए और वैकेंट स्पेस बिल्कुल कम है, तो ये पार्टिकल सिर्फ क्या कर सकते हैं अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ओनली वाइब्रेट, कंपन हो सकता है लेकिन डोंट मूव। दैट मीन्स अगर मोशन नहीं है इनके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को बता सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी
के अंदर क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेग्लिजिबल है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो नेग्लिजिबल बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर, और v अपना क्या है अगर देखें तो मोशन वेलोसिटी, और पार्टिकल्स के अंदर वेलोसिटी नेग्लिजिबल, अगर सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, मोशन शो ही नहीं कर रहे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इनकी, नेग्लिजिबल होगी है। अब पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स है तो ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, रिजिड होता है सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, तो हम ये राइट अप कर सकते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, या क्या लिख सकते हैं, सॉलिड डू नॉट शो फ्लूइडिटी और यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे तो वो गैसेस लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करेंगे, फ्लूइडिटी नहीं होगी, पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड देखें, हमारे पास है जो, हमारे पास अगर कोई भी वुडन बॉक्स है या आयरन बॉक्स है वो भी क्या है, सॉलिड है। आपकी बुक है, पेन बोले हम, ये सब क्या है, सॉलिड, जिसकी शेप साइज सब क्या रहती है, फिक्स। इसी की तरह से अब देखो सेकंड वन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेकंड टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, लिक्विड। सेम इसी फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड टाइप्स ऑफ मैटर इज लिक्विड। लिक्विड के अंदर आप देखते हैं हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो आप सभी ने देखा है, मिल्क है, वाटर है या कोल्ड ड्रिंक एंड इट, ये सब क्या है, लिक्विड है। अब किसी भी मैटर को एक्सप्लेन करने से पहले विजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आपने उससे जुड़ के देखना है। अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, आपने मिल्क देखा है, मिल्क आपने ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी की। उसी तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लिखेंगे तो लिक्विड किसको कहेंगे हम, मैटर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी उसका वॉल्यूम तो क्या रहेगा, फिक्स, कि आपके पास 10 ml है, 20 ml है, 50 ml है या 250 ml है, यानी मैटर हैविंग फिक्स वॉल्यूम बट शेप एंड साइज, shape and size depend upon container। ये उस कंटेनर बर्तन पे डिपेंड करेगा कि आपने किस में डाला है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड कौन सा होगा, दैट हैव फिक्स वॉल्यूम बट शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन कंटेनर इन विच इट केप्ट। जिसके अंदर भी रखोगे उसी की शेप एंड साइज वो ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। तो ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। अब देखो हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टडी कर लेते हैं। अब लिक्विड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी, आपने देखा कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल टाइटली पैक है इसलिए सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड,
अगर हम किसी भी कंटेनर में, मान लो हमने ग्लास के अंदर वाटर को कैप्ट किया है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको फ्रीली दिखाई देते हैं, ये हम वाटर मॉलिक्यूल्स को मेंशन कर देते हैं। लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम तक ये उस वाटर को ग्लास के अंदर फिलअप करेंगे। ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ बंधे हुए, इसलिए वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा, लेकिन शेप डिपेंड किस पे करेगी? कंटेनर के ऊपर। इसलिए पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड क्या है? लूजली पैक्ड है। लूजली पैक है तो इस पार्टिकल्स के बीच में अगर हम देखें जो ये स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ गैप है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा? अभी वीक हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वन क्या राइट कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। हम राइट कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर held together by weak intermolecular force। अब फोर्स वीक है, लूजली पैक है, दैट मीन्स क्या होगी? इसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लूजली पैक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, इसलिए हम क्या राइट कर सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन इजीली फ्लो। आपने देखा है कि ग्लास में पानी है, अगर उसको हमने टिल्ट कर दिया तो पानी इजीली फ्लो करके चल देता है। अलग अलग लिक्विड के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन इजीली फ्लो। फ्लो का मीनिंग अब अगर हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में देखें तो ये क्या शो कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहे हैं। और पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स of liquid have some kinetic energy। उस particles of liquid के अंदर कुछ ना कुछ kinetic energy भी है। अब इसी के अंदर पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या होगी? ये लिख सकते हैं कि लिक्विड्स आर लेसर डेंसर और lesser rigid than solid। तो आप कंपेयर कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड वन गैसेस पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू।